नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, इस बार के एमपीसी की बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों को बहुत बड़ी राहत देते हुए 0.25% का रेट कट करने का ऐलान किया था। इसी के साथ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि आरबीआई ने गोल्ड लोन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एक नई गाइडलाइंस बनाने की बात कर रही है या सोच रही है या प्लानिंग कर रही है। गाइडलाइंस में कहा जा रहा है कि लोन लेने वालों की सिक्योरिटी और कोलैटरल के रूप में गोल्ड के वैल्यूएशन में डॉक्यूमेंटेशन को अनिवार्य कर दिया जा सकता है। अब लोन लेने वालों को गिरवी रखे गए सोने की शुद्धता और वजन का मूल्यांकन करने के लिए एक तय नियम का पालन करना होगा। लेकिन अब इसी पूरे मामले पर कि क्या है गोल्ड लोन के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस, इसके अलावा इसी को लेकर एक नुवामा ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट आई है कि वो कह रही है कि गोल्ड लोन पर आरबीआई के नए नियम अगर आते हैं तो बैंकों से ज़्यादा एनबीएफसी पर ये जो नियम हैं वो भारी पड़ सकते हैं। इसी मुद्दे को आसान भाषा में, क्योंकि ये मामला बड़ा जटिल है, समझेंगे प्रवीण सर जो कि हमारे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी हैं। सर, ये उस दिन भी हम लोग इस खबर पे बने हुए थे कि गोल्ड लोन को लेकर कुछ कहा जा सकता है, गाइडलाइंस आ गई है कि आने वाली है, क्या है। उसके बाद ये भी क्लैरिफिकेशन आरबीआई के द्वारा आया गया कि नहीं भाई, सख्ती हम लोग नहीं करेंगे। पूरा मामला क्या है सर? तमाम जो गोल्ड से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उनमें 10-10, 11-11% की गिरावट देखने को मिली थी। मुथूट को मैं नाम दे रहा हूँ, आईआईएफएल फाइनेंस की बात कर रहा हूँ और तमाम तरह के स्टॉक्स भी। तो सर, ये पूरा मामला क्या है, ओपनिंग दीजिए आप। नहीं, देखिए, पहले तो बड़ी बात यह है कि 9 तारीख को जब आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश की तो उसमें इस बात का जिक्र किया कि जो गोल्ड लोन है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। उनको रेगुलेट करने के लिए ये गाइडलाइंस लाए जाने की बात गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। इसके बाद सीधी तौर पर ये संदेश गया मार्केट में कि सख्ती होगी गोल्ड लोन पर, जिसका असर दिखाई दिया। ये तमाम जो गोल्ड लोन मुहैया कराने वाली कंपनियां हैं, एनबीएफसीज हैं या बैंक हैं, उनके जो शेयर हैं उसमें गिरावट आई। तुरंत बाद आरबीआई गवर्नर को अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दिया कि हमने गाइडलाइंस लाने की बात कही है, हमने कहीं इसमें अपने स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि हम इस पर सख्ती करने जा रहे हैं या हम इन नियमों को सख्त बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल जब आरबीआई गाइडलाइंस लाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड लोन के मुहैया कराने की, गोल्ड लोन देने की जो पूरी व्यवस्था है उसको आरबीआई ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है, ज़्यादा रेगुलेट करना चाहता है, ताकि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसको लेके आरबीआई को बीते वक्त में या पिछले साल ही कुछ कंपनियों पर कंट्रोल करना पड़ा, उनको गोल्ड लोन देने से रोकना पड़ा था आरबीआई को। तो उस सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, सारी जो इस पूरे के पूरे गोल्ड लोन का वाला बिजनेस है, इसमें कहीं कहीं जो लीकेजेस, गैप्स हैं, उसको आरबीआई दुरुस्त करना चाहता है। बहुत सारी चीजें, इसमें क्या क्या किया जाएगा वो भी मैं भी बता रहा हूं सर कि कहा जा रहा है कि आरबीआई की गाइडलाइंस अगर आती है तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो ये कहा जा रहा है कि लोन एग्रीमेंट में लोन जारी करते समय सिक्योरिटी के रूप में लिए गए गोल्ड कोलैटरल का जो डिटेल्स है और उसकी टोटल वैल्यू है उसको शामिल होने की बात कही जा रही है। कह रहे हैं कि उसको एकदम अनिवार्य रूप से शामिल कीजिए। फिर एग्रीमेंट में ऑक्शन यानी नीलामी के लिए भी अगर जरूरी प्रोसेस की जानकारी जो है वो देना बहुत सुनिश्चित करना होगा, जैसे कि गोल्ड की नीलामी किस परिस्थिति में होगी और नोटिस पीरियड क्या होगा, ये भी बताना होगा। फिर लोन लेने वाला और लोन देने वाली कंपनी दोनों के बीच सभी बातचीत जो है लोकल भाषा में, या लोन लेने वाला व्यक्ति जो भाषा जानता है उसमें किया जाएगा। यानी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ समझ लीजिए, उस फेर में आपको कोई एग्रीमेंट हो जाए। यदि लोन लेने वाला व्यक्ति एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ने में सक्षम नहीं है तो लोन देने वाले को किसी एक गवाह के सामने सभी टर्म्स और कंडीशंस जो है वो समझाना जरूरी कर दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि सर आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसमें ये बातें सामने आएगी। लेकिन आज की ताजा खबर ये है सर कि इन सब विषय की वजह से मुथूट फाइनेंस का जो शेयर है आज भी 5% से अधिक गिर चुका है और जो है फिलहाल 2030 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सर एक और इसमें कहानी है और जो पेंच है कि नुवामा की एक रिपोर्ट है वो कह रही है कि गोल्ड लोन पर आरबीआई के नए नियम जो हैं अगर आएंगे तो बैंकों से ज्यादा एनबीएफसी पर भारी पड़ सकते हैं। अब ये क्या है रिपोर्ट, ये हम समझ लेते हैं सर। नुवामा ने कहा है कि आरबीआई के नए गोल्ड लोन के नियमों से गोल्ड फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इन नियमों में लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो को लेकर सख्ती की जाने की बात कही जा रही है, जिसका असर जो है बैंकों से ज्यादा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर होगा। हालांकि अभी जो अधिकतम सर एलटीवी है वो अभी 75% है, लेकिन अब गोल्ड कंजम्पशन बुलेट लोन के लिए ब्याज को भी एलटीवी में जोड़ा जाएगा। ये बैंक और एनबीएफसी दोनों के लिए एक नया नियम हो सकता है।
सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि एलटीवी रेशियो क्या है, नुवामा की रिपोर्ट क्या करी, इसको अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें तो। नहीं, लोन टू वैल्यू रेशियो का सीधा मतलब हो गया कि आपका जो गोल्ड है, आप जो गोल्ड लेके गए उसको, जिस पर ब्याज लेना चाह रहे हैं, सॉरी लोन लेना चाह रहे जिस पर लोन लेना चाह रहे हैं, उसकी आपको क्या वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू के अगेंस्ट आपको, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपकी वैल्यू निकल कर आई, तो उस पर बैंक या एनबीएफसी आपको कितना लोन देना चाह रहा है, उसकी क्या लिमिट है, जैसे 70% या 60%। क्योंकि पूरे मान लीजिए 1 लाख रुपए का गोल्ड है, तो 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए आपको लोन नहीं मिलता, 75,000 उससे मिलेगा। कम मिलेगा, 75,000, 70,000, 60,000 डिपेंड करेगा। वो इसलिए कि कल को अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे तो वो डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ेगा वहां पर। तो ये वजह है इसकी। जी सर, बैंकों के लिए 75% एलटीवी की सीमा सिर्फ कंजम्पशन लोन पर लागू होती है, जबकि एनबीएफसीज के लिए कंजम्पशन और इनकम जनरेशन दोनों तरह के लोन पर लागू होगी। ऐसी भी बातें कही जा रही है। अगर एलटीवी 75% से ऊपर 30 दिन से ज्यादा रहता है तो लेंडर्स को कुल लोन अमाउंट का 1% जो है प्रोविजन करना होगा। ये प्रोविजन तब हटेगा जब एलटीवी जो है 75% या उससे कम हो जाए या 1 महीने तक ऐसा बना रहे। नुवामा के मुताबिक सर कहा जा रहा है कि पहले बाजार को डर था कि आरबीआई लोन की मैच्योरिटी पर ब्याज और प्रिंसिपल दोनों चुकाने की शर्त लगा सकता है, लेकिन नए नियमों में परफॉर्मिंग गोल्ड लोन को रिन्यू या टॉप अप करने का इजाजत है, बशर्ते रोल ओवर से पहले ब्याज चुका दिया जाए। ये एलटीवी नियम लिमिट और नए क्रेडिट बढ़ाने के उपलब्ध हेडरूम के आधार पर हो सकता है। सर अगर इसको अगर आप कुछ आप डिकोड करके बता सकें कि 30 नहीं, देखिए पूरी जो इसको अगर हम हाँ, पूरा का पूरा आरबीआई का जो इन गोल्ड लोन को लेकर पूरी जो कवायद है, उसका मकसद सीधा सीधा ये है कि जो ग्राहकों के साथ किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वो उनके पास पूरी अवेयरनेस रहे, जागरूकता रहे, गुमराह करके उनको कम वैल्यू देना या बाकी चीज़ें हैं वो ना हो। साथ ही साथ इस सेक्टर में स्ट्रेस या इस सेक्टर में गोल्ड लोन के चलते डिफॉल्ट ना हो। पीछे कई मामले ऐसे हुए जहां गोल्ड लोन को लेके गड़बड़ियां की गई हैं। बैंक और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर बैंक के कर्मचारियों, बिल्कुल, लोन गोल्ड की कीमतें बढ़ने के साथ साथ उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले साल सितंबर से लेकर अगर हम अब तक देखें तो अच्छा खासा इजाफा लोगों के गोल्ड लोन ऑफ टेक में नजर आया है। आरबीआई इसी चीज को अच्छी तरह से रेगुलेट करना चाहता है। आरबीआई एक और चीज चाहता है, वो ये है कि आप अपना गोल्ड आपका है उसको आप प्रूफ करें, जो एक्चुअल ओनरशिप क्या है आपको आरबीआई के हिसाब से वो ओनरशिप भी साबित करनी होगी जब आप गोल्ड लोन लेने जाएंगे। यानी चोरी का सोना तो नहीं है, आप ओनर हैं कि नहीं है, आपके पास दस्तावेज हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें, उसकी प्योरिटी क्या है, ये सारी चीजें आरबीआई चाहता है कि साबित हो। इन टोटलिटी अगर आप बात को समझेंगे तो गोल्ड लोन पर सही मायने में सख्ती ही होने जा रही है। जी। जो लेने जा रहा है लेंडर्स को लेकर भी आरबीआई ने कहा है कि कंजम्पशन लोन और इनकम जनरेशन लोन को साफ साफ अलग रखें। सिर्फ कंजम्पशन के लिए दिए गए लोन को ही गोल्ड लोन माना जाएगा। ये कहा तो आरबीआई ने ये बात कही है इसमें कि जो गोल्ड लोन लिया जा रहा है उसका फंड का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। वो फंड आप जैसे होम लोन के लिए है या कार लोन के लिए है, आप जो पैसा लेते हैं वो उसका एक सर्टेन पर्पस होता है। गोल्ड लोन में भी आपका पर्पस एक साफ तौर पर साबित होना चाहिए कि आप कंजम्पशन के लिए लेना चाह रहे हैं या इस लोन के जरिए आप कोई असेट या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई दूसरा काम करने जा रहे हैं। वो क्लियर चीज़ें होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपके ब्याज और बाकी चीज़ें भी तय होंगी। जी, और ये भी कहा जा रहा है सर कि जो लोन खेती या बिजनेस जैसे इनकम जनरेशन के लिए होंगे उन्हें उनके इस्तेमाल के हिसाब से क्लासिफाई करना होगा। लेंडर्स को इन दोनों कैटेगरी को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इनकम जनरेशन लोन के लिए क्रेडिट जांच सिर्फ गोल्ड की वैल्यू के आधार पर नहीं होगी, बल्कि उधार लेने वाले की कमाई और बिजनेस जरूरतों के आधार पर ही कही जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें सर तो आगे देखना पड़ेगा कि सख्ती और बढ़ सकती है। बिल्कुल, अब मान लीजिए बहुत सारे कारोबारी हैं जिनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, वो क्या करते हैं कि वो घर का गोल्ड उन्होंने उठाकर बैंक के पास रख दिया, वहाँ पे उस गोल्ड के बदले उन्होंने पैसा लिया और उसको वर्किंग कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल किया। इस तरह के बहुत सारे मामले या गोल्ड इस तरह की ज़रूरत में अब काम ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है और आरबीआई को भी इस बात की भनक है और तभी उसको लेके वो कैटेगराइज करने, उसके ब्याज और बाकी चीज़ों को लेके आरबीआई थोड़ा सा सेग्रीगेशन चाहता है। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़ी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी आई।